हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा चल रहा है, ठीक है। और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन ही किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे थे हम। यहाँ पे एक नई चीज़ सीखेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। कैसे, उसकी हम बात करेंगे। जल्दी, जैसे मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे, ठीक है। अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, मुझे ये क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है साइन इनवर्स, ऐसी तो हमने अभी तक कोई चीज़ पढ़ी नहीं कि साइन इनवर्स के आगे कुछ एक्स या ए की फॉर्म में कुछ मिले और उसका मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए या डायरेक्ट प्रॉपर्टी मिल जाए, ठीक है। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो तो ऐसी पढ़ी थी। अगर साइन की बात करें तो दैट इज योर साइन इनवर्स साइन एक्स, मेरा एक्स होता था, लेकिन उसकी कंडीशन थी कि एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से लेकर के π/2 तक बिलोंग करना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, ठीक है। ठीक है। बट लास्ट क्लास में हमने कुछ सीखा था कि लास्ट क्लास में हमारे पास क्या था, यहाँ पे पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता था। इट मीन्स मुझे कुछ इस तरह से गिवन होता कि साइन इनवर्स, यहाँ मान लो मुझे दे देता था कि 1 - cos x है डिवाइड बाय साइन x है, ठीक है। फिर हमने सोल्व करना सीखा था कि इसको हम साइन x बना लेते हैं, इसको हम साइन x बना लेते थे, फिर ये प्रॉपर्टी यूज करते थे, मुझे आंसर मिल जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ना तो मुझे ये चीज़ मिल रही है, ठीक है, ना मुझे डायरेक्टली ये मिल रहा है। तो इट मीन्स कुछ नया है, वो नया क्या है उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला लास्ट क्लास में हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते थे, उनको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, फिर हमारा आंसर मिल जाता था, यानी हम उसको सिंप्लीफाई कर पाते थे। सेम मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, ये वाली फॉर्म गिवन है, मुझे यहाँ से अब मैं ऐसी फॉर्म में, यानी सीधी सी बात है, मुझे सिंपली 1 - cos x से मत समझ लेना भाई, 1 + cos x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये क्या होना चाहिए, मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होने चाहिए, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ, ठीक है। तो आज हमारा सबसे पहला काम जो रहेगा वो रहेगा कि भाई इस फॉर्म को सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करो, ऐसी फॉर्म में लेके आओ, फिर ऐसी फॉर्म से ऐसे बनाओ, ठीक है, फिर मैं उसको सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो सीधी सी बात है, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, यहाँ पे मेरे पास x और a की टर्म्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। कैसे, ठीक है, उनके मैं मेथड बताऊंगा कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको जरूरत नहीं है याद करने की क्या क्या मिले तो क्या सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास x² + a²। अगर मुझे इस टाइप की टर्म मिले, क्या मिले, अगर मुझे मिलता है x² + a² और a² + x², इस टाइप की कुछ भी टर्म मिले आपको, ठीक है, इस टाइप की टर्म्स अगर आपको मिलती है, अब ये a कुछ भी हो सकता है, कुछ ये मत बोल देना सर b मिले तो यहाँ 5 मिले तो सर क्या होगा। ठीक है, मीन्स एक ही बात है। अगर मान लो मुझे x² + 9 मिल जाए, यानी मैं कह सकता हूँ ये क्या होता है, x² + 3², ठीक है। तो अब आपका a क्या हो गया, 3 हो गया, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। तो a की जगह कुछ भी हो सकता है, b c d e f 5 10 11 -10 कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। तो आपको बस उसी हिसाब से कर लेना है, ठीक है भाई। तो ऐसा अगर मिले तो हम क्या पुट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे a टेंजेंट थीटा। क्या पुट करेंगे भाई, a टेंजेंट थीटा, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे उसकी बात में मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे जैसे ये फॉर्म या ये फॉर्म मिलती है, अगर मैं a टेंजेंट थीटा पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये मेरा a² था प्लस x की जगह मैंने रख दिया a टेंजेंट थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर भी है, तो दिस बिकम a² + a² टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स a² मैंने बाहर निकाले, मेरे पास बचा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये किसी चीज़ का फॉर्मूला होता है, किसका होता है भाई, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो इसका करवाने का मतलब मेरा यही था कि मुझे जो भी टर्म्स यहाँ पे गिवन होगी उसमें देखना है कि मैं इस x की जगह पे क्या पुट करूं ताकि मेरी कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाए। तो अभी के लिए सिर्फ आपको 4 आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज, अगर आपको पता है कि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यानी आपको अगर इस फॉर्म में कुछ भी मिलता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा या फिर टेंजेंट स्क्वायर थीटा + 1, इट मीन्स x² + a² या a² + x², तो मेरी कौन सी आइडेंटिटी बन सकती है, ये वाली बन सकती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने x की जगह क्या पुट किया, a टेंजेंट थीटा। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर 1 + cot² थीटा भी क्या होता है,
cos x स्क्वायर थीटा होता है? बिल्कुल होता है भाई। तो क्या मैं यहाँ पे x की जगह a cot थीटा भी पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप a cot थीटा भी पुट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बाय डिफॉल्ट आपको ट्राई करना है ये वाला, कई बार ये वर्क नहीं करेगा तो फिर मुझे ये पुट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, वो क्वेश्चंस को देख के प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप कर लोगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ रूल या रेगुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट टाइप का सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया कि इस टाइप का अगर मिलता है तो ये दोनों आप पुट करोगे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि किसी में ये पुट करना होगा, आप ये कर दोगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन लेकिन सॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का मिलता है यानी पहले दो क्वेश्चंस क्या है, इसी सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, तो ये सबसे पहला था। ठीक है भाई। अब देखो यहीं से मुझे एक चीज और समझ में आती है, इस वन को अगर मैं वहां ले जाऊं तो मेरे पास बचेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम एज इट इज यहां से अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। इट मीन्स ये मुझे एक और चीज सिखा रहा है क्या कि अगर मुझे अगर मुझे टर्म्स मिलती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं, अब मुझे पता है दिस इज सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट मीन्स सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में मिलती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में, यानी इसकी तरह कुछ। तो यहां पे मैं क्या एक्स क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज योर ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। प्रायोरिटी किसको दोगे, सेक को, यहाँ पे टेंजेंट को। क्यों करोगे, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा ये आपकी पहली आइडेंटिटी बन जाएगी, कॉसेक पुट करोगे तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये था, सेकंड टाइप मेरा ये हो गया। अब देखो प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कैसे भी लिख दो, ठीक है, अल्टीमेटली मैं चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने पीछे वो गलती से लिख दिया था कि अगर मुझे मिले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म, क्या मिले, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म मिले तो क्या करें। ठीक है, तो क्या किया जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या, अगर याद आ रहा हो 10th क्लास की सबसे पहली आइडेंटिटी होती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस साइन, उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी भाई इस टाइप की फॉर्म आपको मिले तो क्या हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, एक्स इज ए क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंपल सा मुझे दिख रहा है या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। सेम एज इट इज, प्रेफरेंस हमेशा साइन वाले को देना। ठीक है, हो जाएगा भाई। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर कि बाई चांस ऐसा हो जाए, चलो उसकी बात एक और बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद करता हूँ मैं। नेक्स्ट, अगर मुझे मिलता है इस फॉर्म में, कैसे, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ठीक है, चाहे ये मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में, इट मीन्स चाहे ये ऐसे हो चाहे ये ऐसे लिखे हो, ठीक है, हो सकता है ऊपर प्लस नीचे माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले तो वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, वहाँ पे हमेशा आप x को सब्स्टिट्यूट करोगे a cos 2 थीटा। क्या करोगे, a cos 2 थीटा। क्यों भाई, ऐसा क्यों, 10th वाली तीनों आइडेंटिटी हमने कर ली, यहाँ पे हमेशा मुझे क्या चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था, बट यहाँ पे मुझे स्क्वायर नहीं मिला। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये क्यों सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, क्योंकि देखो मुझे पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दोनों का फॉर्मूला मेरे पास होता है। प्लस होता है तो क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस होता है क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में भाई। तो इसलिए इस टाइप का जब भी कुछ मिलेगा तो मैं ऐसे पुट करूंगा ताकि मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर पाऊँ। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर ये रूट के अंदर हो, तो भाई सेम ही है, मैंने इनका बता दिया ना, ये होना चाहिए रूट में हो स्क्वायर में हो, डजंट मैटर। ठीक है, आपको अगर ये चीजें मिल जाए तो डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूट कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि जो बताना चाह रहा था पहले कि सर a माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो क्या करें, a प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो क्या करें। यहाँ तो आपने बोल दिया a स्क्वायर भी है एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई अगर x की जगह मैं इन दोनों में से जैसे ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहूँ, दिस बिकम a स्क्वायर, तो अब जैसे क्या होगा, गड़बड़ क्या होगी, मैंने मानो ये पुट किया, दिस बिकम a माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर मतलब अलग अलग होगा, दिस बिकम ए स्क्वायर और दिस बिकम साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से सिर्फ ए कॉमन आए तो क्या बचेगा 1 माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो सिंपल सी बात है, ये कौन सी फॉर्म बन रही है मेरी? ऊपर वाली। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या पुट करोगे आप? एक्स स्क्वायर को पुट कर दो ए कॉस 2 थीटा। क्या पुट कर दो? ए कॉस 2 थीटा। जब आप पूरा, इट मीन्स इस एक्स स्क्वायर को एज ए एक्स ट्रीट मैंने कर दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन मिले तब भी आपको यही सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीजें कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे, जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, अगर वो चीजें आपको पता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको अच्छे से आती है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई सोचने की कि इसके लिए मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं पे बेस्ड, उनसे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। इसको हटा सकता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन अभी लिख के छोड़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको बार बार वही चीज़ एक्सप्लेन ना करनी पड़े। तो हम करते हैं इसको, क्या करना है मुझे? सिंप्लीफाई करना है। कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई? ठीक है, सेम है कि मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या? एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करो? देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबसे पहला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट मीन्स एक्स की जगह क्या पुट करोगे? ए टेंजेंट थीटा और ए कॉट थीटा, ठीक है। तो पहले मैं लेता हूँ, मैंने बोला प्रायोरिटी किसको देनी है? टेंजेंट वाले को। तो मैंने क्या किया, मैंने ज्यूम कर लिया कि x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। क्या ले लिया मैंने? ए टेंजेंट थीटा। यहाँ a था इसलिए बात है, यहाँ 3 होता तो 3 स्क्वायर होता तो मैं a की जगह 3 लेता, ठीक है। नेक्स्ट ये पुट कर दिया भाई। अब देखो साइन इनवर्स मेरा एज इट इज, x की जगह क्या रखना है मुझे? ए टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब x की वैल्यू है ए टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ x की वैल्यू रखनी है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं। देखो होल स्क्वायर है, ये सबको पता है कि a b के ऊपर होल पावर 2, तो मैं इसको a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यस और नो? सबको पता है। तो क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ? इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यस और नो? बिल्कुल सही है। इन दोनों से a स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो मेरे पास बचा साइन इनवर्स ए टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर मैंने निकाल लिया बाहर, यहाँ बचा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी ये प्लस है, प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और पूरे के ऊपर रूट। अब मुझे ये भी पता है भाई, अगर पावर कुछ भी हो, चाहे 1 हो चाहे 1/2 हो, मीन्स चाहे रूट हो, सेम प्रोसीजर में कर सकता हूँ। इट मीन्स मैं इसको और इन दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, यस और नो? बिल्कुल। तो सेम काम यहाँ पे करना है। यानी इस साइन इनवर्स को मैं एज इट इज रखता हूँ, ए टेंजेंट थीटा में एज इट इज रखता हूँ होल डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा, दिस बिकम सीकेंट स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। साइन इनवर्स ए टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर का रूट, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 का स्क्वायर का रूट क्या होगा, मुझे पता है एक्स स्क्वायर का रूट अगर मैं निकालूं दैट इज इक्वल टू मॉड एक्स। क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स। सबको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है इसकी, ठीक है। क्या आती है? एब्सोल्यूट वैल्यू। इट मीन्स रूट के अंदर, ये चीज ध्यान रखना भाई कि रूट के अंदर कुछ भी हो, रूट के अंदर कुछ भी हो, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। इट मीन्स ये कभी भी क्या होगा? नेगेटिव नहीं आ सकता। तो कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर्स का डायरेक्टली है कि अगर मैं 2 स्क्वायर का रूट लिखता हूँ दैट इज डायरेक्टली 2, ठीक है। और वी कैन से मॉड ऑफ 2 लिख दो, इसको कोई फर्क पड़ेगा? मॉड ऑफ 2 का मतलब भी क्या है? 2 ही है। या फिर -2 होल स्क्वायर का रूट में करता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2, यस और नो? मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 क्या होता है भाई? 2। इट मीन्स हमेशा मुझे क्या लेनी है? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब डायरेक्शन नहीं बताना, सिर्फ मुझे डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो नंबर्स का रूट जब भी करोगे डायरेक्टली आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे x होता तो फिर हम मॉड ऑफ x लिखते, ठीक है। तो फिर कंडीशन डिफाइन करते कि मॉड x क्या होता है। मॉड x अगर मैं लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड दिस इज इक्वल टू -x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इक्वल टू नीचे कहीं भी लगा सकते हो। तो प्लस x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और -x कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसको तो मैं ए डायरेक्टली लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सब में हमने सीखा है कि भाई हम लास्ट की क्लास में पढ़ रहे थे कि जब हमें मिला था कि कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है तो मैं इसको लिखता था मॉड ऑफ कॉस थीटा। और उस कंडीशन में मैं थीटा की कंडीशन देखता, अभी थीटा कहाँ से कहाँ है। अगर थीटा मेरा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इट मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता दैट इज योर कॉस थीटा। बट अगर ये सेकंड और थर्ड में होता तो मैं इसको क्या लिखता, माइनस कॉस थीटा। बट ऐसी कंडीशन हमें मिली नहीं, ठीक है। सेम बात यहाँ पे भी है। अब देखो, अब मैं थीटा की कंडीशन देखता हूँ। थीटा इस क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है थीटा से रिलेटेड। थीटा से रिलेटेड मतलब थीटा में तो हमने अज्यूम किया है, या मैं कुछ भी कर सकता था, यानी थीटा किससे रिलेट कर रहा है, एक्स से। तो अगर ये क्वेश्चन में ये देता कि भाई एक्स जो है वो बिटवीन -1 और 1 के बीच में है, ए या -a और a के बीच में है, तब मुझे सोचने की जरूरत पड़ती कि मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन ना हो, ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जैसे ये वाला है, कंडीशन गिवन है ना, तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है। बट 99.99% जो आपके क्वेश्चंस होंगे 12th से रिलेटेड, उनमें आपको क्या मिलेगा, हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स इसका मतलब एक्चुअलिटी में तो यही है कि मॉड ऑफ सेकेंड थीटा होना चाहिए। अब इस थीटा की कंडीशन देखो, थीटा मुझे कुछ गिवन नहीं है। थीटा मतलब इन द सेंस ऑफ एक्स, एक्स की मुझे कोई कंडीशन नहीं गिवन है। जब आपको कोई कंडीशन गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको पॉजिटिव लेके चलूंगा। इट मीन्स मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा सेकेंड थीटा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बता दिया था कि डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ये चीज़ करवाते हैं, ठीक है, जब आपको बताया जाता है कि हमेशा कि जैसे मैंने लिखवाया कि एक्स स्क्वायर का अगर रूट मैं करता हूँ दैट इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि भाई इसको हमने मॉड क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं थी, कंडीशन नहीं थी तो फिर मैंने अपने हिसाब से अपनी कंडीशन बना ली कि भाई ये पॉजिटिव होगा, मैंने इसको पॉजिटिव रख दिया। आई बात समझ में, ठीक है। कंडीशन होगी तो उसके हिसाब से भी देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे मैंने क्यों लिखा, ऐसे नहीं कि बस आंख बंद करके लिख दिया स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट नहीं भाई, ठीक है। लॉजिकली पता होना चाहिए कि क्यों आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट इसको पॉजिटिव लिया क्योंकि मेरे पास कोई कंडीशन नहीं थी। तो कंडीशन नहीं थी तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने उसके हिसाब से ले लिया। कंडीशन होती तो मैं उसके हिसाब से सोचता कि ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। बट जो मैंने आपको बताया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन हैं उनमें सब में ये हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। बस आगे इसको सॉल्व करना है, सिंपल। ए एंड ए गेट कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या आएगा मेरे पास, साइन इनवर्स एज इट इज। टेंजेंट क्या होता है, दैट इज योर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और होल डिवाइड बाय सीकेंट क्या होता है, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब सबको पता है भाई डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। क्या बचा, साइन इनवर्स साइन थीटा। अब फिर से मेरे पास इसकी कोई कंडीशन नहीं है। ये कब अप्लीकेबल होगा भाई, जब थीटा लाई करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। जब हम स्टार्टिंग में ही कर रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि अगर मुझे कंडीशन गिवन है तो ठीक है, नहीं तो मुझे इसको मानना है कि ये किस में लाई कर रहा है, प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है। तो यहाँ कंडीशन गिवन है नहीं है, इट मीन्स ये कहाँ लाई करता है, प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब -π/2 से π/2, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू थीटा। बट मेरा तो जो क्वेश्चन था वो एक्स और ए की फॉर्म में था, थीटा तो था ही नहीं। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो जो मैंने अभी तक किया था इसको हटा दूं भाई। यहां देखो मैंने इसको थीटा मान, यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, इंप्लाइज दैट क्या आएगा, ये एक्स ए आ जाएगा इसके डिवाइड में इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इट मीन्स टेंजेंट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू थीटा। यानी थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए। तो मैं इसको लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। सिंपल है, हो जाएगा, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाई चांस अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर कि टेंजेंट रख के कर लिया हमने, कॉट रख के करें तो क्या हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी हम डायरेक्टली करेंगे। मान लो यहाँ मैं कॉट रखता तो क्या होता, देखो ये क्या हो जाता, इसी में कर दूँ ए कॉट थीटा, बिल्कुल सही है। ये तो एज इट इज आ जाता मेरा, ये कॉट थीटा हो जाता, दैट इज योर कॉट इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है भाई। अब एज इट इज ये मेरा कॉट थीटा होता अगर मैं इसको पुट करता तो, अगेन दिस बिकम कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेरा क्या बनता भाई, ये कॉट कॉट हो जाता, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तो मेरा ऊपर कॉट थीटा ही रहता, बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन जाता, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर से अल्टीमेटली मुझे पॉजिटिव मान के ही चलना पड़ेगा, तो ऊपर मेरा आएगा कोटेंजेंट और नीचे ये सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा ये साइन इनवर्स, कॉट होता है मेरा
कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 बाय साइन थीटा। कॉसेक क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, वी गेट साइन इनवर्स कॉस थीटा। बट क्या ऐसा मेरे पास कोई फॉर्मूला होता है? ठीक है, यानी मैंने सब्स्टिट्यूट तो कर दिया कॉट थीटा, लेकिन अब इस क्वेश्चन जो पहले कर रहे थे यहाँ पे मेरा डायरेक्टली आंसर मिल गया था मुझे, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मुझे आंसर नहीं मिल रहा। तो इसको हटा दूं भाई, मुझे सिर्फ आंसर देखने की आंसर यही आएगा कि नहीं आएगा। ये वाला आंसर आया पहले में जब मैंने टेंजेंट थीटा पुट किया तो। अब कॉस को साइन कैसे बना सकते हैं? कॉस को साइन कब बना सकता हूँ मैं? व्हेन साइन इनवर्स, मैं इसको लिखता हूँ साइन 90 मीन्स पाई बाय 2 माइनस थीटा। यस और नो? पाई बाय 2 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, पाई बाय 2 बोलते साइन को चेंज कर दो कॉस में, थीटा एज इट इज। इट मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आई बात समझ में? इतना आने के बाद अब मैं देखो थीटा की कोई कंडीशन तो है नहीं, तो इट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ? अप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्टली रूल। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? साइन इनवर्स साइन एक्स अगर ये है तो ये क्या किसके इक्वल आएगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा के। अब थीटा की वैल्यू क्या है भाई? पाई बाय 2 को मैंने रखा एज इट इज, माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज योर कॉट इनवर्स एक्स बाय ए। ये आ गई मेरी थीटा की वैल्यू। तो ये मेरा फाइनल आंसर। बट यहाँ तो मेरा आंसर ये आ रहा था। जब आगे हम पढ़ेंगे ना तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला बनेगा, दिस इज इक्वल टू दिस, ये डायरेक्टली इसी के इक्वल होता है। ठीक है, आगे हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। बट अभी के लिए क्या करें? अभी के लिए क्या करें? इसको हटा दूं। जो हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे, क्या हम उनसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? ट्राई करते हैं। देखो भाई, मैं क्या करता हूं, लेट मैं इसको मान लेता हूं कि ये किसके इक्वल है? थीटा तो हमारा चल ही रहा है ना, चलो मैं इसको फाई ले लेता हूँ। मैंने कर लिया कि लेट मैं इसको मान लेता हूँ फाई के इक्वल। मुझे किसकी फॉर्म में लेके आना? टेंजेंट की फॉर्म में, क्योंकि मेरा आंसर पहले वाला क्या है? टेंजेंट की फॉर्म में ही है। तो मैंने इसको फाई मान लिया। पाई बाय इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मैं इसको लिखता हूँ कॉट इनवर्स एक्स बाय ए। मैं इसको उधर लेके गया, मतलब ये हो गया पॉजिटिव। ये इधर आएगा तो पाई बाय 2 मेरे पास पहले से था यहाँ पे, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का फाई। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स बाय ए इज इक्वल टू कॉट इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 2 माइनस का फाई। यस और नो? ये एक्स बाय ए मेरा एज इट इज, दिस बिकम कॉट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब कुछ पॉजिटिव। पाई बाय 2 बोलता है कॉट को चेंज कर दो टेंजेंट में, और फाई मेरा एज इट इज। ठीक है, फाई मेरा एज इट इज। तो ये मेरा आंसर था, इसको मैंने फाई माना था, तो फाई क्या होगा? फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए। इट मीन्स ये और ये दोनों बातें एक ही हैं। इट मीन्स आंसर तो आपका सेम आएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? मुझे मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी, मेरे स्टेप थोड़े बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन मेरा थोड़ा लंबा हो जाएगा। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है भाई, आ जाएगा समझ में? तो मीन्स आप दोनों सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, बट बेटर क्या है? इस क्वेश्चन के लिए ये बेटर था। बट अगर मैं सेकंड वाला देखूं तो उसके लिए देखो क्या बेटर रहेगा। आपको इसी से समझ में आ गया होगा कि सेकंड वाले के लिए क्या बेटर रहेगा। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पुट किया? एक्स इज गया टेंजेंट थीटा पुट किया, तो मुझे आंसर किसकी फॉर्म में मिला? इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला साइन थीटा की फॉर्म में। कब? जब मैंने एक्स इज क्या लिखा? ए टेंजेंट थीटा। और उसी क्वेश्चन में जब मैंने ए कॉट थीटा इसमें रखा तो मुझे क्या मिल गया? तो किस फॉर्म में मिला? कॉस की फॉर्म में मिला मुझे आंसर। तो यहाँ पे क्या है? कॉस इनवर्स। तो इट मीन्स यहाँ से मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि भाई यहाँ एक्स की जगह क्या रखोगे? देखो इस चीज के लिए हमेशा क्या रखना है? टेंजेंट और कॉट। टेंजेंट रखोगे तो भी आंसर आने वाला है इसका, बट क्या होगा? लेंथी होगा, जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन कॉट रख के किया। तो इट मीन्स बेटर क्या है? यहाँ पे क्या रखो? कॉट रखो। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा? इसको हटा दूं। आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में हम करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ये चीजें आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं आती है तो फिर क्वेश्चन लेंथी होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे, आपकी प्रैक्टिस कितनी कर पा रहे हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतने अच्छे हो जाएंगे। जितने अच्छे हो जाएंगे उतना टाइम कम लेगा। ठीक है भाई, तो मैंने क्या रखा? x इज ए कॉट थीटा। स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करो इसको। दिस बिकम, इसको डायरेक्टली थीटा निकाल लूँ पहले, ये हो जाएगा x बाई ए इज इक्वल टू कॉट थीटा। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स x बाई ए। ठीक है भाई, पुट करो यहाँ पे x इज इक्वल टू दिस, इट मीन दिस बिकम कॉस इनवर्स x हो जाएगा a कॉट थीटा होल डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली लिख सकता हूँ। आई थिंक x की वैल्यू ये है तो स्क्वायर करोगे, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया मैंने, एंड प्लस a स्क्वायर एज इट इज। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब इन दोनों से मैं ए स्क्वायर को बाहर निकालूँ तो ये कॉमन निकालूँ तो ये बाहर आ गया यहाँ से, यहाँ बचेगा 1। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो कॉस इनवर्स ए कॉट थीटा इज इक्वल टू डिवाइड बाय ए स्क्वायर का रूट क्या होगा? इसको चलो अंदर लिख देता हूँ एक बार में, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट बिकम योर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। दोनों को अलग अलग कर दूँ भाई? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका रूट निकालो, क्या आएगा? दिस कॉस इनवर्स एज इट इज, ऊपर है मेरे पास ए कॉट थीटा होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर का रूट दैट इज बिकम ए, हम पहले ही सीख चुके हैं। अब कोई कंडीशन नहीं है तो मॉड लगाने का मतलब नहीं बनता, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली इक्वल टू कॉसेक थीटा। ए से ए कैंसिल आउट, इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, दिस इनटू, ये कुछ ऐसे, इनटू भी नहीं है। तो कॉस इनवर्स, कॉट को क्या लिखता हूँ मैं? कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा एज इट इज। कॉसेक क्या होता है भाई? 1 बाय साइन थीटा। इससे एक कैंसिल आउट, क्या बचा? कॉस इनवर्स कॉस थीटा। क्या थीटा की कोई कंडीशन गिवन है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली लगा दो, दैट्स बिकम थीटा। और थीटा क्या था मेरा? दैट इज योर कॉट इनवर्स एक्स बाय ए। दैट्स योर आंसर फॉर द सेकंड वन। आई थिंक समझ में आया? आसान है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। आई थिंक पहले 2 आसान थे, ठीक है, सेम टाइप थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कंडीशन भी गिवन है, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट और आपका अच्छा हो जाएगा इससे। The next one is tangent inverse root of a minus x whole divided by a plus x। ये मुझे गिवन है और साथ में इसने बोला है भाई कि x जो है वो माइनस ए से a के बीच में लाई करता है। ये कंडीशन दे दी है मुझे, पिछली बार नहीं थी, इस बार है, तो ट्राई करते हैं क्या होगा। देखो भाई क्या पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? a माइनस कॉस, a प्लस कॉस के लिए हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड में हमेशा a कॉस 2 थीटा पुट कर दो, तो कर दो। तो मैंने क्या किया? लेट x इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा पुट कर दिया। पुट करो भाई, क्या मिलेगा? टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ a माइनस एक्स इज रखोगे a कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय a प्लस a कॉस 2 थीटा। तो x की जो वैल्यू मैंने लेट की थी वो मैंने पुट कर दी। आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर नीचे दोनों से a कॉमन आ सकता है, तो टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज, ऊपर से मेरे पास a बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय a एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई नहीं है। इस a से ये a कैंसिल आउट, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला आपको याद हो तो क्या होता है? दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस हो तो दिस बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे का रूट मेरा एज इट इज। इस 2 से 2 कैंसिल आउट। साइन बाय कॉस क्या होता है? टेंजेंट अगेन, तो दिस बिकम टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यस और नो? किसी को समझ में नहीं आया हो भाई, ठीक है। साइन बाय कॉस क्या होता है? टेंजेंट, और दोनों की पावर क्या है? 2, तो मैंने डायरेक्टली 2 लिख दिया, ठीक है भाई। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा मेरे पास आ गया, ठीक है। अब फिर से क्या आना चाहिए भाई? स्क्वायर के ऊपर रूट है तो मोड आना चाहिए, तो इट मीन्स, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो थीटा क्या होना चाहिए? मेरा टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ होता है? इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब मेरे पास कंडीशन है यहाँ पे तो यहाँ से क्या मैं पता कर सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू क्या होगी? यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो पता करते हैं, देखो क्या होगी। मुझे दिया हुआ है कि x जो है माइनस a और a के बीच में है। x की वैल्यू क्या है? दैट इज योर a cos 2 थीटा, तो मैंने पुट कर दिया माइनस a, और x इज रख दिया मैंने a cos 2 थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई? x की वैल्यू मैंने जो मानी थी मैंने वो रख दी, क्योंकि मुझे थीटा आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रूआउट a से डिवाइड कर दो, a से डिवाइड करो, दिस बिकम -1, ये बचेगा cos 2 थीटा, और ये बचेगा मेरे पास 1, यानी cos 2 थीटा क्या है? -1 और 1 के बीच में है। क्या है? -1 से 1 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? देखो, इस थीटा को एक एंगल है मेरा, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं प्रिंसिपल ब्रांच की बात करूँ तो मेरा जो cos होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है 1 से और कहाँ तक जाता है? -1 तक जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स मैं इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कंसीडर करता हूँ। तो अगर मैं ये कंसीडर करूँगा तो इट मीन्स मुझे पता है कि ये जो 2 थीटा है
वो किस किस के बीच में हो जाएगा? दिस इज बिटवीन 0 एंड पाई, यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम हो भाई? ठीक है, ये किस किस के बीच में हो जाएगा? 0 और पाई के बीच में। किसी को कोई प्रॉब्लम? cos 2 थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कब होती है? अगर मैं प्रिंसिपल ब्रांच की बात करूं तो ये होगी फ्रॉम 0 टू पाई के बीच में, यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम भाई इस चीज में? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो 0 से पाई के बीच में देखो 1 से स्टार्ट होती है, ये जाती है 0 तक, फिर 0 से जाती है -1 तक। 0 से कहाँ जाती है? -1 तक, यानी डिक्रीज होती है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो इट मीन्स -1 से अगर 1 लूंगा तो दैट इज योर इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, मुझे तो सिर्फ थीटा के बारे में पूछना है, तो थ्रू आउट किससे डिवाइड कर दो? 2 से, तो दिस 0/2 इज 0, ये हो जाएगा 2 θ/2 इज 2 से 2 कैंसिल और थीटा, एंड ये बचेगा π/2। इट मीन्स मेरा थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है? 0 से π/2। इट मीन्स दिस लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो क्या मुझे यहाँ मोड लगा के लिखने की जरूरत है? नहीं है। तो इट मीन्स दिस इज डायरेक्टली टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा। मोड भी लगाओगे तो अगले स्टेप में कर देना। मुझे पता है थीटा क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव, इट मीन्स टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा ही आएगा। ठीक है भाई। अब थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है भाई? 0 से π/2। क्या इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता है? बिल्कुल आता है। कहां से कहां तक होती है टेंजेंट के लिए? -π/2 से π/2। इट मीन्स ये इसी की रेंज में आता है, तो इट मीन्स दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू थीटा। रीजन क्या दोगे? ये रहा रीजन मेरे पास दोनों चीजों के लिए। ठीक है, सेम रीजन मैंने करके दिखा दिया, आप ये रीजन दो, दैट्स इट। थीटा, थीटा क्या था भाई? अगर मैं थीटा यहां से निकालूं तो थीटा क्या होगा? दैट इज योर x/a। आपको निकाल के दिखाना है, इट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। cos इधर लेके आओगे, दैट बिकम cos इनवर्स x/a इज इक्वल टू 2 थीटा। बट मुझे जो सिर्फ थीटा चाहिए, तो 2 इधर लेके आओगे तो डिवाइड बाय 1/2। अब इस एंगल के साथ 2 मत लगा देना, कुछ cos इनवर्स x/2a कर देंगे। नहीं 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 भाई, ये पूरा अलग है, ये 1/2 बाहर है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x/a। दैट्स योर आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई करना या फिर ये क्वेश्चन प्रूव में भी आ जाता है, तो चीज़ें समझ में आई होगी भाई। ठीक है, कि ये मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि ये देखो 100% ही मान के चलो लगभग आपको हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा जोड़ देते हैं कि x² का रूट अगर मिलता है तो मोड लिखो भाई, मोड में लिखो, आप मोड खा जाते हो बार बार। ठीक है, लेकिन जहाँ पे बारी आई वहाँ पे हम बता ही नहीं रहे कि क्यों नहीं लिख रहे हम, तो हमें पता होना चाहिए कि हम लिख रहे हैं तो क्यों नहीं लिख रहे। ठीक है, नहीं लिख रहे तो क्यों नहीं लिख रहे, अगर लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट 3 आई थिंक आसान क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखे टेंजेंट इनवर्स x होल डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय एंड द कंडीशन इज x लाई बिटवीन -a एंड a। ठीक है, तो कंडीशन भी गिवन है, और ये क्वेश्चन किसका है? प्रूव दैट। इसने बोला है कि इसको प्रूव करो। तो ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है ना, ये आधा काम मेरे वैसे ही कर देते हैं। कैसे भाई? क्योंकि मुझे अब आंसर पता लग गया क्या चाहिए मुझे। क्या पता लग गया? आंसर पता लग गया कि क्या चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये आंसर मुझे आधी चीज़ बता देता है। अब देखो a² - x², इस फॉर्मूले हमने पहले भी सीखा था कि भाई a² - x² अगर मुझे मिलता है तो मैं x की जगह सब्स्टिट्यूट करूँ क्या? या तो a sin थीटा या फिर a cos थीटा। यानी मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं sin थीटा पुट करूँ या फिर a cos थीटा पुट करूँ। कौन सा प्रेफर करोगे? जो यहाँ आंसर में दिख रहा होगा। इट मीन्स साइन दिख रहा है तो साइन, या cos होता तो मैं cos को प्रेफर करता। ठीक है, तो किसको प्रेफर करोगे? sin थीटा, क्योंकि इसी से मुझे साइन इनवर्स x/a मिल सकता है। सिंपल है, दिख गया। तो एक काम मेरा हो गया कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो मुझे मिल गया। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वही लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स x होल डिवाइड बाय रूट ऑफ a² - x²। ये मैंने ले ली। सब्स्टिट्यूट क्या करोगे? समझ में आ गया? तो मैंने ले लिया कि लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, पुट करते चलो। दिस इज योर टेंजेंट इनवर्स। x की जगह क्या रखोगे भाई? a sin थीटा होल डिवाइड बाय a² मेरा एज इट इज माइनस x की जगह रखोगे a sin थीटा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इट मीन दिस इज a² sin² थीटा। आई थिंक ये चीज़ें ब्रीफली बताने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, नीचे से a² कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? टेंजेंट इनवर्स, ये हो गया मेरे पास a sin थीटा होल डिवाइड बाय रूट ऑफ a² मैंने बाहर निकाला, अंदर बचा 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा क्या होता है? cos² थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos² थीटा
अब पूरे पे रूट है तो मैं इन रूट को अलग अलग भी कर सकता हूँ, ये भी हमने सीखा हुआ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा एज इट इज। अब इसका तो मुझे पता है ए स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। मॉड ऑफ ए मतलब ए कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है, इट मीन्स मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या आना चाहिए, मॉड ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, बट इसके लिए अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो कंडीशन डिफाइन करिए। कौन सी भाई, थीटा वाली। तो थीटा अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं कैसे पता करूंगा थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो कि कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया था। कंडीशन मेरी ये है, x क्या है माइनस ए से ए के बीच में, तो x क्या है ए साइन थीटा। मैंने पुट कर दिया कि माइनस ए, एक्स इज रख दिया मैंने ए साइन थीटा, यानी ए साइन थीटा जो है वो माइनस ए और ए के बीच में है, डिवाइडिंग थ्रू आउट माइनस ए। आपको लिखना है भाई पूरा, ठीक है सॉरी डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए। तो ए से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा -1, ये ए गायब बचेगा साइन थीटा, इसको करोगे तो यहाँ बचेगा 1। इसको भी ए से डिवाइड किया, ए बाई ए कैंसिल आउट -1 बचा। इसको भी ए से डिवाइड किया, ए से कैंसिल आउट साइन थीटा बचा, ए से कैंसिल आउट क्या बचा 1। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए सिर्फ थीटा के बारे में, यानी कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा बता दो क्या होगा तो मैंने साइन थीटा देखा -1 से 1 के बीच में। कब होता है भाई, अगर मुझे पता हो कि जब मेरा थीटा लाई करता है प्रिंसिपल ब्रांच मीन्स -π/2 से π/2 के बीच में। यस और नो, सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच कंसिडर कर रहा हूं मैं कि थीटा कहां से कहां हो, -π/2 से π/2 के बीच में। अब -π/2 से π/2 अगर मैं देखना चाहूं तो मुझे मिलता है दिस इज योर -π/2 एंड दिस इज योर π/2 मीन्स -90 + 90 मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। फर्स्ट और फोर्थ दोनों में कॉस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, इट मीन्स कॉस क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो क्या मुझे मोड लगाने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसलिए मैंने आपको बोला कि हर क्वेश्चन में लगभग 100% क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी पड़ेगी आपको। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स साइन बाय कॉस, दैट इज योर टेंजेंट थीटा। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, थीटा होगा लेकिन कब, जब थीटा कहाँ लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2। इट मीन्स सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो इट मीन्स मैं क्या बोल दूंगा, दिस इक्वल टू थीटा होगा। क्यों होगा, उसका रीजन मेरे पास है, बिकॉज थीटा लाई बिटवीन -π/2 से π/2, दैट्स व्हाई दिस इक्वल टू थीटा। बट मेरा आंसर तो थीटा में नहीं चाहिए ना मुझे, मैंने थीटा को कुछ माना था, मैंने थीटा को माना था ये कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है। तो यहां से मैं थीटा निकालना चाहूं तो क्या आएगा, x/a हो जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा, और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x/a इज इक्वल टू थीटा। तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में क्या है, अच्छी बात यह है कि कंडीशन नहीं गिवन है, इसने सिर्फ बोला कि x जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि x जब ये 0 हो जाएगा यानी समथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं रहेगी टर्म, ठीक है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन दी है तो यानी जो बीच वाले काम करते हैं यहाँ पे और लास्ट में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली जो प्रॉपर्टी होती है वो लगा दूंगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला काम सब्स्टिट्यूट करने वाला, क्या सब्स्टिट्यूट करें सबसे पहला काम, तो एज इट इज मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। प्रूव क्या करना है, हाफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स कब मिलेगा, जब मैं एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, टेंजेंट थीटा की फॉर्म में कुछ। तो क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी मैंने सीखा था कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म अगर हो तो मुझे x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी a टेंजेंट थीटा और a कॉट थीटा। मेरे पास दो ऑप्शन है इस फॉर्म में अगर मिलता है तो मैं a टेंजेंट थीटा या कॉट थीटा करूंगा। अब टेंजेंट करोगे या कॉट करोगे, वो ये चीज बता रही है कि क्या करूं मैं, टेंजेंट, यानी कॉट को कर दिया मैंने रिजेक्ट, मैं लूंगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब एक अच्छी बात और ये हो गई कि ये a स्क्वायर जो है क्या है 1 है, a स्क्वायर क्या है 1, तो इट मीन्स 1 का स्क्वायर 1, तो दिस बिकम लाइक दैट। तो इसका मतलब इस a की भी जरूरत, a क्या हो जाएगा 1, तो डायरेक्टली टेंजेंट थीटा। तो मुझे x की जगह क्या पुट करना है, ओनली टेंजेंट थीटा। तो कर लो, लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यहाँ से थीटा निकाल लेता हूँ अभी, दिस इज योर टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है भाई। इसका यूज करेंगे हम लास्ट में। आगे बढ़ते हैं
टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से क्या रखना है मुझे, टेंजेंट थीटा, दिस बिकम टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 एज इट इज होल डिवाइड बाय नीचे क्या है एक्स, एक्स मीन्स टेंजेंट थीटा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और पूरे के ऊपर रूट मेरा एज इट इज माइनस का 1 एज इट इज होल डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा के ऊपर होल रूट है तो मोड ऑफ सीकेंट थीटा, बट यहाँ में कोई कंडीशन नहीं है तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, टेंजेंट इनवर्स सीकेंट थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके आगे क्या करें, ये हटा दूँ आई थिंक। क्या किया जाए, ठीक है। तो काम करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, उससे शायद कुछ हो जाए। चलो देखते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स सीकेंट को मैं लिखता हूँ 1 बाय कॉस थीटा माइनस का 1 एज इट इज होल डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये टेंजेंट इनवर्स एज इट इज रहेगा मेरा। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा, और होल डिवाइड बाय साइन में कॉस है तो ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। इट मीन्स कॉस एंड कॉस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा। अब जिस बंदे ने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा उसको समझ में आ गया आगे क्या करना है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है भाई, अगर मुझे पता है 1 माइनस कॉस थीटा अगर गिवन है तो मैं इसको लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग दिया। अब 2 थीटा की जगह थीटा है तो यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा उसका हाफ डायरेक्टली, तो ऊपर तो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होल डिवाइड बाय नीचे साइन थीटा मतलब साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा मेरा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट भाई यहीं थीटा है तो क्या करो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दो, बस जो एंगल ये है उसका हाफ कर दो। सेम फॉर्मूला यहाँ लगाओ, दिस बिकम योर 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, 2 इंटू गेट कैंसिल आउट, साइन थीटा बाय 2 से पावर कैंसिल आउट, साइन बाय कॉस क्या होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2 क्या आएगा, थीटा बाय 2 ही आएगा, क्योंकि थीटा की कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा। अब मैंने थीटा क्या निकाला था भाई, यहां से मुझे मिल गया 1/2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है मेरी थीटा की वैल्यू वहां से टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज और टेंजेंट इनवर्स एक्स। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, दैट इज योर राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, देखो, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज दिस टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे दिया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू मुझे प्रूव करना है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और जहाँ पे x जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है भाई। तो सेकंड वन इज, ठीक है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बट वहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा होगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी क्वेश्चन एज इट इज सेम पैटर्न, सब कुछ सेम होगा ठीक है, दोनों कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने बताया था कि जब भी आपको a प्लस एक्स या a माइनस एक्स की फॉर्म मिल जाए, ठीक है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या करोगे, बेटर है कि हम क्या करें, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा की फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब a यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए क्या है 1, तो सबसे अच्छा काम ये हो गया, तो a भी क्या हो गया 1, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या करना है मुझे cos 2 थीटा डायरेक्टली पुट करना है, और कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू cos 2 थीटा कर दो, तो लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो अगर मैं सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, पहले निकाल लेते हैं, दिस बिकम ये हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, इट मीन्स थीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी ये वाली, ठीक है भाई इतना आने के बाद आगे बढ़ते हैं, पुट करें वैल्यूज, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है भाई cos 2 थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा
एंड प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। डायरेक्टली मैंने क्या लिख दी, जस्ट वैल्यूज पुट कर दी। अब हम सबको पता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले क्या होते हैं। प्लस हो तो ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस हो तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस वैल्यूज पुट कर दो। इसकी जगह करोगे तो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स आपका एज इट इज, नो प्रॉब्लम। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, रूट मेरा एज इट इज फिर से, माइनस दिस बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय, अगेन दिस बिकम प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट मैंने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और सिर्फ फॉर्मूलेज लगा दिए। अब ये तो हमको पता ही है भी कि रूट ऑफ ए बी को मैं रूट ऑफ ए इंटू रूट बी लिख सकता हूँ, येस और नो, ठीक है। तो रूट ऑफ 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि दिस इज रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ दिस, सेम एज इट इज यहाँ पे, तो रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, सेम यहाँ पे लिख दो, दोनों को मैंने कर दिया अलग अलग, सेम यहाँ पे कर दो, कर सकते हैं भाई। रूट 2 देखो ऊपर से भी बाहर आ सकता है, नीचे से भी, तो रूट 2 अगर मैं बाहर निकालूं तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा, यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से ये बाहर आ गया, रूट 2 नीचे से लूंगा तो ये बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, इस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, इसका काम हो गया खत्म। अब कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, मोड कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो x है वो लाई करता है 0 से 1 के बीच में। कहाँ लाई करता है, 0 से 1 के बीच में, यानी x जो है वो लाई करता है 0 से 1 के बीच में। x क्या है, x जो है मेरा वो है cos 2 थीटा, तो 0 इज cos 2 थीटा, ऐसा कुछ है। ठीक है, x क्या है मेरा cos 2 थीटा। तो अगर मैं सिर्फ 2 थीटा देखूं तो cos 0 से 1 कब कब होता है, जब वो कहां से कहां तक होता है, 0 से π/2 के बीच में, यस और नो। 0 से 90 तक उसकी वैल्यू कहां से जाती है, पॉजिटिव 0 से 1 जाती है। अब कुछ बोले फोर्थ क्वाड्रेंट, मुझे सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करनी है, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से पाई होता है बट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ होंगी, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और यहां से अगर मैं देखूं थीटा क्या होगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, दिस बिकम 0/2 इज 0, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल बचा थीटा, और ये हो जाएगा π/2 डिवाइड बाय 2 मीन्स π/4, यानी थीटा किस किस के बीच में लाई करता है, 0 से π/4 के बीच में। कहां से लाई करता है, 0 से π/4, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको मैं क्या लिखूंगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट मीन्स मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा टेंजेंट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा मेरा cos थीटा, मोड लगाने की जरूरत नहीं है भाई, साइन थीटा भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्टली इसको लिखो माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा, यस और नो। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, कुछ बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छी सीखी तो समझ में आ गया हो क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करता हूँ, cos थीटा से। करो क्या मिलेगा, दैट इज योर, यहाँ लिख दूँ टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड करोगे आपको ऊपर मिलेगा cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा होल डिवाइड बाय, न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर को करो फिर से, दिस इज cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा एंड प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। आई समझ में भाई। इस cos से cos कैंसिल आउट, cos से cos कैंसिल आउट, क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस साइन बाय cos क्या होता है, टेंजेंट, तो 1 माइनस टेंजेंट थीटा, सेम एज इट इज, दिस बिकम 1 प्लस साइन बाय cos, दैट इज योर टेंजेंट थीटा। याद आया फॉर्मूला किसका होता है, टेंजेंट 45 माइनस थीटा का, प्लस थीटा का नहीं, माइनस थीटा, तो दिस बिकम टेंजेंट इनवर्स 45 मीन्स π/4 माइनस थीटा, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स, सॉरी टेंजेंट इनवर्स ये टेंजेंट का, टेंजेंट 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा, 45 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा, थीटा मेरा लाई करता है 0 से π/4 के बीच में, तो 0 से π/4 तक जाओगे तो ये किसके बीच में लाई करेगा, अगेन π/4 माइनस थीटा भी किसके बीच में लाई करेगा, 0 से π/4 के बीच में ही। चेक करना है तो चेक करो, देखो मुझे चाहिए पहली बात तो माइनस थीटा, तो थ्रू आउट माइनस करो, तो ये क्या हो जाएगा 0, मैं क्या कर रहा हूँ -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो साइन क्या होंगे, फ्लिप होंगे, तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस मल्टीप्लाई करने का, बट यहाँ पे
ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4। यस और नो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब मुझे पाई बाय 4 प्लस में चाहिए, तो पाई बाय 4 ऐड कर दो, तो पाई बाय 4 प्लस 0 दैट इज योर पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, अल्टीमेटली दिस बिकम 0। दैट मीन्स ये जो मेरा एंगल है वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 से पाई बाय 4, यानी जहाँ थीटा लाई करता है वहीं ये भी लाई करेगा। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इसकी प्रिंसिपल रेंज में आता है, प्रिंसिपल में आता है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट इज योर पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब भाई थीटा क्या था, थीटा मैंने निकाला था हाफ कॉस इनवर्स एक्स, तो मेरा पाई बाय 4 तो एज इट इज माइनस थीटा से लिख दिया हाफ कॉस इनवर्स एक्स। क्या मुझे यही प्रूव करना था? दैट्स इट, सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट ट्रिग्नोमेट्री आपकी अगर अच्छी है तो आई थिंक जस्ट सब्स्टिट्यूशन एक नया चीज़ सीखा है, बाकी हमारा चीज़ें सारा पुराना ही है, हो जाएगा भाई। ठीक है, सेम एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वहां पे क्या करोगे आप? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये साइन प्लस है, यहाँ पे ये माइनस था, और x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो सेम एज इट इज। देखो इसी क्वेश्चन में मैं एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दूंगा ये, तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर, बाकी सारा काम सेम एज इट इज, ये हो जाएगा मेरा प्लस, ये हो जाएगा मेरा माइनस, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है भाई, सेम एज इट इज, दिस बिकम प्लस, दिस बिकम माइनस, सेम क्वेश्चन है, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, तो इट मीन्स फॉर्मूला कौन सा होगा, पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला। तो क्या, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ से अगर मैं देखूंगा दिस इज हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो दिस इज, ये प्लस है तो साइन प्लस का ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बस दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर देख के डरना नहीं है, चीजें सारी वही रहेगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर कंडीशन तो हमने नहीं देखी, वहां से -1 से 1 के बीच में, यहाँ 0 से 1 के बीच में, कंडीशन चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो इसको हटा दूं, उसकी कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी और उसके लिए भी। तो x जो है वो है -1 से 1 के बीच में। x क्या माना है मैंने, x अगर मैं ध्यान से देखूं, एक्स स्क्वायर को मैंने माना है cos 2 थीटा, इट मीन स्क्वायर करोगे दिस बिकम +1। ठीक है, और सिंपली अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला, कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से ही छोटा होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे पता है। देखो इसको मैं 2 तरीकों में तोड़ देता हूँ। कैसे? मैं इसको बोलता हूँ कि x जो है, एक मैंने ले लिया 0 से 1 के बीच में, एक मैंने ले लिया 0 से 1 के बीच में, और एक मैंने ले लिया -1 से 0 के बीच में। कर सकता हूँ मैं? सेम x है, -1 से 1 के बीच में था, तो एक बार मैंने इसको बोल दिया कि -1 से 0 के बीच में, फिर मैंने बोल दिया 0 से 1 के बीच में, कहीं पे भी एक इक्वल टू ले लो, क्योंकि 0 के इक्वल भी होगा कहीं ना कहीं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर ऊपर वाले का सिंपली देखो तो ऊपर वाले का सिंपल मतलब है 0, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा कि x का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 0 से 1 के बीच में ही आएगा। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लो, 0.5 लो, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 25, तो यानी 0.25 हो जाएगा। इट मीन्स किस किस के बीच में, 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो अगर 0 से 1 के बीच में दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। बट इन केस ऑफ दिस, यानी अब मेरा x किसके बीच में, 0 से -1 के बीच में। यानी अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो यहाँ मेरा 0 होगा और यहाँ से मैं जाऊँगा -1 तक। अब इसके बीच में जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मैंने एक वैल्यू ली 0.5, उसका स्क्वायर क्या आया, दैट इज योर 0.25। ये सुनो, सेम एज इट इज, -0.5 लूँ तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, 0.25 ही तो आएगा। -1 का स्क्वायर लूंगा क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। 0 का लूंगा क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है, यानी ये जितनी नेगेटिव क्वांटिटी में ले रहा हूं, इन सब का जो अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। इट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये मिल रहा है कि अगर ये कंडीशन भी है तो इस कंडीशन के लिए भी मेरा एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इट मीन्स, आई बात समझ में कि नहीं आया भाई? ठीक है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, सबका स्क्वायर क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इस चीज को ध्यान से देखना है, कहीं ऐसी मत लिख देना भाई। ठीक है, कि क्या लिख दिया कि x से 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। कैसा पॉसिबल है भाई, 1 से बड़ा भी और 1 से छोटा भी हो। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, आई बात समझ में? इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू आप कुछ भी ले लो,
अगर सिंपली मैं बोलूँ, सिंपल से ध्यान रखना कि नंबर लाइन है मेरे पास, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो इनका स्क्वायर तो पॉजिटिव, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, सेम एज इट इज। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। इट मीन्स इनका स्क्वायर भी वही आएगा जो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर है, यानी +-3 का स्क्वायर तो सेम ही होता है ना। तो इट मीन्स मैं चाहे 0 से 1 बोलूँ या -1 से 0 बोलूँ, दोनों का अगर मैं स्क्वायर की क्वांटिटी निकालूंगा दैट इज लाई बिटवीन 0 एंड 1। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो किसके बीच में लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में। तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट मुझे यह मिलता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, यस और नो करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 0 के इक्वल ले लो, आई बात समझ में, क्योंकि दोनों के बीच में 0 आता है तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। इसकी कंडीशन क्या थी? सेम कंडीशन नहीं मिल गई मुझे। अब यहां पे सिर्फ मैं x की बात कर रहा था, यहां मैं एक्स स्क्वायर की बात करूंगा, यानी दोनों की कंडीशन क्या है? एक ही तो है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसके आगे तो सब कुछ सेम है। एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना? cos 2 थीटा पुट कर दो, 0 से cos 2 थीटा। 0 से 1 कब होता है? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मींस 0 से 2 थीटा किसके बीच में लाई करेगा? π/2 के बीच में, यानी थीटा कहां से कहां होगा? 0 से π/4 के बीच में। इट मींस इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी क्वांटिटी क्या आएगी? पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये भी प्रॉपर्टी वैलिड है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों का, हो जाएगा आई थिंक, ठीक है।